ये स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडन की राइटर हैं, मतलब स्वीडिश राइटर मतलब स्वीडन की राइटर हैं ये। तो यहां से हम देखते हैं, देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग ए स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर। तो एक बार की बात है कि एक आदमी था जो रैट ट्रैप, लोहे की तारों को, वायर को रैट ट्रैप बनाकर वो बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, खुद से बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स, ऑड मोमेंट्स का मतलब खाली समय जो उसको मिलता था, उस समय में, खाली समय में उसको वो बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो बड़े बड़े फार्म्स से या अन्य किसी के घर से जो भीख में, बेगिंग से उसको जो मिलता था, ये लोहे की तारें मिलती थी, उससे वो बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये बिजनेस कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं था उसके लिए, ज्यादा उसको मतलब उसकी कमाई नहीं होती थी। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी। इसलिए वो इसलिए वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था, भीख मांगने के अलावा छोटी मोटी चोरियां भी साथ में कर लिया करता था। किस लिए कर लिया करता था? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि अपने शरीर और आत्मा को वो साथ में रख सके, इसका मतलब ये कि जिंदा रह सके। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, इसके बावजूद उसके जो कपड़े थे वो रैग्स यानी फटे चीथरे कपड़े जैसे थे उसके। ही चीक्स वर संकन, गाल जो थे वो चिपकी पिचकी हुई, ये गरीबी का परिचायक है। सही से भोजन और ये सब नहीं नसीब होता है तो इस तरह का वो होता है, इसलिए कहा है गाल पिचकी हुई। गाल पिचकी हुई और संकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज। और आप कह सकते हैं कि भूख जो है उसकी आंखों में चमकती हुई दिख रही थी, यानी कि भूख उसकी आंखों से पता चलता था कि वो भूखा है, ये उसकी आंखों से पता चलता था। हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, भूख की चमक उसकी आंखों में दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अ वेगा बॉन्ड। वेगा बॉन्ड भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो निरुद्देश, मतलब ऐसे ही भटकता रहता है, जिसकी लाइफ जो है सो सेट, मतलब सुरक्षित और एक जगह स्थिर लाइफ नहीं होती है, और स्थिर लाइफ जिसका है, ऐसे ही भटकते रहना, घूमना। तो दिस पर्सन वाज लाइक दैट, ऐसा ही था ये वेगाबॉन्ड। हु प्लॉड्स अलोंग, हु प्लॉड्स अलोंग, जो ऐसे ही घिसट घिसट के रोड पे, यानी कि मुश्किल से चलने में भी जिसको दिक्कत हो, इस तरह से मुश्किल से वो चलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, अपने ही मेडिटेशन में खोया हुआ, अपने ही विचारों में खोया हुआ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन यह आदमी, एक एक विचार ऐसा इसके दिमाग में आया, एक एक अलग तरह के विचारों में खोने लग गया। विच रियली सिम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार इसको बड़ा मजा देने वाला लगा, अच्छा लगा उसको, इसको आनंद आने लगा उस थॉट पर। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज, और ऑब्वियसली वो जो सोच रहा था वो रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck, he had naturally been thinking of his rat traps। तो प्राकृतिक रूप से या वास्तव में वो अपने रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, और तभी एक विचार उसके मन में आता है, एक आइडिया उसके दिमाग में स्ट्रक करता है। होल वर्ल्ड अबाउट हिम
यानी जो सारी दुनिया है, पूरी दुनिया उसको क्या लगने लगी कि द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, पूरी की पूरी दुनिया अ, जिसमें जिसमें कि ये जमीन है, लैंड्स है, समुद्र है, सीज है, शहर है, गांव है, ये सब कुछ और नहीं है बट ए बिग रैट ट्रैप, ये बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, और ये सब कुछ जो है इसका कोई और उद्देश्य भी नहीं है, इसके होने का उद्देश्य भी ऐसा है देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, कि लोगों के लिए ये बेट का काम करता है। बेट, चारा, चारा, जैसे कि किसी मछली को पकड़ने के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए जो कुछ भी डाला जाता है ताकि वो लोभ में आ सके और फिर उसमें वो फंस जाता है। तो ऐसी ही स्थिति लोगों की होती है कि लोग भी इन सब चीजों के तरफ आकर्षित होने लगते हैं, रिचेज और जॉयज की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो उसमें फंस के रह जाते हैं। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड, जैसा कि रैट ट्रैप भी ऑफर करता है, चूहों को ऑफर करता है क्या, चीज एंड पॉर्क, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई उसके आसपास आता है उस चारे को छूने की कोशिश करता है, जैसे ही उस चारे को टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसको अपने चारों ओर से जकड़ लेता है, क्लोज कर लेता है, बांध लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और लगभग सब कुछ तब समाप्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू मी, और रही बात दुनिया की, तो दुनिया के जो स्थिति उसके प्रति थी कभी भी काइंड नहीं हुई थी, यानी उसको ऐसी फीलिंग आती थी। सच्चाई क्या थी ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये दुनिया जो है वो मेरे प्रति काइंड नहीं है, कभी भी मेरे प्रति दयालुता नहीं दिखाया है। उसे लगता था कि अगर ये दुनिया काइंड होती तो शायद मेरे लिए अच्छा सोचती, कुछ मेरे लिए भी अच्छा करती, तो दुनिया उसके लिए काइंड कभी नहीं लगी। तो मतलब ये बिटरनेस आप कह सकते हो कि दुनिया के प्रति, दुनिया के लोगों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति उसके मन में एक बिटरनेस थी, एक तीखापन था, एक रॉन्ग थिंकिंग लोगों के बारे में उसके मन में आ गया था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए दुनिया के बारे में फिर बुरा सोचना, कि उसको लगता था कि दुनिया मेरे प्रति बुरी है, दुनिया मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रही है, तो फिर ऐसी सोच ऑपोजिट, उनके ऑपोजिट सोच रखना उसको भी लगता था कि उसको मजा आता था जब दुनिया के बारे में अपोजिट सोचता था। मतलब एक आनंद आता था, अनवांटेड, अनवांटेड जॉय देता था उसको, अचानक से उसे खुशी मिलती थी इसमें। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफिस, और ये अच्छा खासा समय बिताने का उसका साधन बन गया। ड्यूरिंग मेनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल, ये जितने वर्ड आया है, ट्रजिंग, ट्रज, प्लॉडिंग, ये सब उसके दयनीय स्थिति का वर्णन करता है, उसके वीक लाइफ को, कमजोर जीवन को, गरीबी वाले जीवन को, मुश्किल से भरे हुए जीवन को बताता है ये सब शब्द। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स, और फिर वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने अपने आप को इस डेंजरस स्नेयर में, स्नेयर का मतलब भी होता है जाल, ट्रैप, वो लोग जो अपने आप को इस डेंजरस ट्रैप में फंसा चुके हैं, जाल में अपने आप को फंसा चुके हैं, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और कुछ वैसे भी लोग जो अभी भी सर्कलिंग कर रहे हैं, अभी भी उसके चारों ओर इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी सोचता था। कुछ लोग यानी फंस चुके हैं, और कुछ लोग उसके आसपास अभी भी मंडरा रहे हैं, देर सवेर वो भी उस जाल में फंसी जाएंगे।
ऐसे ही सोचते सोचते वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग, फिर से ये वर्ड भी आ गया ट्रजिंग, यानी मुश्किल से चलते हुए, परेशानी से चलते, थका हारा, थके हारे स्थिति में चलते हुए। तो ऐसे ही ट्रजिंग करते हुए चलते हुए रोड पर ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज। एक ऐसे ही ग्रे ग्रे कॉटेज का मतलब यहाँ मतलब भद्दा सा, बहुत ज्यादा कोई अच्छा सा नहीं था। तो ऐसे ही कॉटेज पे उसकी निगाह पड़ती है जो सड़क के किनारे थी, और वो नॉक कर देता है। एंड ही नॉक्ड एट द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द, और क्या पूछा कि शेल्टर मांगा, अपने लिए आश्रय मांगा कि आज के मतलब रात रुकने का वहां पर उसके प्रबंध हो जाए। आस्क शेल्टर फॉर द नाइट नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, मना भी नहीं किया गया उसे, किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। जो भी उस घर का मालिक था, उस कॉटेज का मालिक था, उसने मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस, इससे पहले ये आदमी जहां कहीं भी जाता था उसको सार फेसेस से ही स्वागत किया जाता, सब उसको मतलब कोई भी उसका स्वागत जो है सो खुश होके नहीं करते, सब उसका चेहरा कहीं भी अगर ये इस तरह की मांग करता था तो लोग उसको दुत्कारते थे। कोई उसकी आओ भगत नहीं करता था, कोई प्यार से उससे बात नहीं करता था, अपनापन से बात नहीं करता था। इसलिए ऐसे फेसेस को कहते हैं सार फेसेस से स्वागत होता था उसका। लेकिन इस समय स्थिति विपरीत थी, सार फेस नहीं दिखाया उसने। द ऑनर हु वाज, तो ऑनर कौन था इस ग्रे कॉटेज का? एक ओल्ड मैन था। वो ओल्ड मैन भी लोनलीनेस का शिकार था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, और न पत्नी न बच्चे, कोई भी नहीं थे उसको, विदाउट वाइफ और चाइल्ड। तो खुशी हुई उसे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, कि इस लोनलीनेस की अवस्था में कोई तो मिला उसे जिससे वो बात कर सके। इमीडिएटली ही पुट, अब सवाल उठा कि जब आश्रय दे दिया, हाँ कह दिया, तो अब उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए, आवभगत की तैयारी की जाए। तो आवभगत की तैयारी शुरू किया इसने, और शुरू किया किस तरह से कि परीज चढ़ा दिया, फायर पे, आग पे, बर्तन पे परीज चढ़ा दिया। परीज कोई भी चीज, दलिया, हलवा, ऐसी कोई भी चीज बनती है तो उसको कलेक्टिवली परीज कहते हैं। एंड गेव हिम सपर, और वो बना के रात का भोजन परोसा उसके सामने। देन ही कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज, फिर टबैको रोल से, तंबाकू के रोल से थोड़ा तंबाकू भी काटा, जितना कि दोनों के पाइप के लिए, स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, दोनों के पाइप के लिए काफी होता, तो वो भी व्यवस्था किया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर पुराना कार्ड्स का पैक निकाला, कार्ड का पैकेट निकाला, ताश के पत ताश का पैकेट निकाला। एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने का समय जब तक नहीं आ गया तब तक वो अपना गेस्ट के साथ ये जॉलिस खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज परीज एंड टबैको, कॉन्फिडेंस भी काफी था, जितना कि उसने परीज और टबैको के साथ काइंडनेस दिखाया था, जेनरसनेस दिखाया था, उतना ही कॉन्फिडेंस भी था, विश्वास भी किया उस पे। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट को उसने इन्फॉर्म किया, बताया, अपने बारे में सारी बात खोल के रख दी कि एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपने समृद्धि के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में, अपने खुशी से भरे हुए दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स, कि एक समय में ये होस्ट यानी कि ये व्यक्ति राम्सजो आयरन वर्क में क्रॉफ्टर का काम किया करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उनके जमीन पर काम किया था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि दिन का काम बुढ़ा, मतलब अब एज ओल्ड होने की वजह से अब वो दिन का काम इतना कर नहीं सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो ये उसकी गाय थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी
यानी उसको एक प्रकार से मदद कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, उसका ध्यान रख रही थी। यस, दैट बॉशी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा दूध देने वाली गाय थी वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउ थी वो। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। प्रतिदिन क्रीमरी के लिए, क्रीमरी क्या है, जहां पे दूध का वो व्यापार करता था, दूध जाके पहुंचाता था, तो क्रीमरी के लिए वो दूध पहुंचाता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और पेमेंट के रूप में पिछले महीने उसको 30 क्रोनर मिले थे। यहां तक ये बात, ये कॉन्फिडेंस की बात है। ये सारी बातें जो है सो इतना खुल के अपने अजनबी, एक अजनबी जो उसके घर में आया है, जिसको उसने आश्रय दिया है, उसके साथ इतना कॉन्फिडेंस वो दिखा रहा है कि अपनी ये सारी बातें उसको बता दे रहा है। ये उसका कॉन्फिडेंस था उसके प्रति। तो जिस कॉन्फिडेंस की बात किया है, ये वही कॉन्फिडेंस है ये, कि विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज परीज एंड टबैको। तो जितना वो परीज और टबैको के साथ उसका स्वागत किया, उतना ही उस पर विश्वास भी जताया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इतना भोला भाला था वो। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप। उसको लगा कि क्या पता इसको विश्वास नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं कहीं विश्वास ना करे, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वो आदमी उठा उठा वहां से, एंड वेंट टू द विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच उठाया वहां से, जो वहीं पे दीवार पे लटक रही थी एक नेल के सहारे, इन द वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड अप आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। और तीन मुड़े हुए क्रोनर, 10-10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए बिल का मतलब होता है नोट। जिसको हम लोग नोट बोलते हैं, वो बिल, अमेरिकन स्पेलिंग में, अमेरिकन इंग्लिश में खास करके उसको बिल कहा जाता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द, और उसे वो सामने दिखाया, उस अजनबी को दिखाया उसने, अपने गेस्ट को दिखाया उसने, नॉडिंग नोइंगली, ये जानते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम, और उसके सामने ही, उसको दिखाकर ही, समझ लीजिए, उसको दिखाकर ही उसको वो क्या किया, वापस पाउच में रख दिया। स्टफ्ड देम, रख देना, स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे सीजन का मतलब अच्छे स्वास्थ्य के साथ उठे, सुबह जगे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर को जल्दबाजी थी, अपने गाय से दूध निकालने की थी जल्दबाजी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा आदमी शायद ये सोचा, दूसरा आदमी कौन, ये रेड ट्रैप सेलर, ये सोचा कि जब घर का मालिक जग गया है, तो गॉटन अप, दे लेफ्ट द कॉटेज, तो फिर वहां रुकना सही नहीं है, उसने भी कॉटेज छोड़ दिया सेम टाइम पे। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में रख लिए उसने की। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और उसने गुड बाय कहा उससे, यानी उससे विदा लिया। सेड गुड बाय एंड थैंक यू, धन्यवाद भी दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। यहां तक तो चलिए ठीक था, सिंपल बात थी। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर लेटर, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो फिर से वहीं अपने आप को वापस पाता है। रेड ट्रैप पैडलर फिर से वहीं अपने आप को पाता है दरवाजे के पास। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं किया, फिर भी अंदर घुसने की कोशिश नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, बस बिल्कुल फिक्स प्लेस पे पहुंचा, विंडो के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उस पे जो शीशे लगे हुए थे, उसके एक पेन को उसने स्मैश कर दिया, यानी चूर दिया, उसको टुकड़े कर दिए। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला।
and got hold of the pouch. Pouch निकाला, उसमें से 30 kroner निकाले. He took the money, पैसे ले लिए, and thrust it into his own, अपने पॉकेट में डाला. Then he hung the leather pouch very carefully, और उस लेदर पाउच को बड़े अच्छे से अपनी जगह पे वापस रख दिया और वहां से चल दिया. As he walked along with the money, जब वो पैसे लेकर चल रहा था, जा रहा था, जब पैसे लेकर जा रहा था वहां से, he felt quite pleased with his smartness. उसे बड़ी खुशी हुई, अपने स्मार्टनेस पे उसे खुशी हुई कि देखो मैंने कैसे कितना जल्दी सारा काम कर दिया. He realized, of course, that at first he dared not continue on तो पहला विचार जो उसके मन में आया अपने आप को बचाने का, बचा कर रखने का, ये विचार आया कि पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया जाए. अब उसकी ये साहस नहीं हो रही थी कि पब्लिक हाईवे की तरफ से जाया जाए, तो पब्लिक हाईवे छोड़ दिया. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और उस वहां से अब वो जंगल का रास्ता ले लिया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. तो पहले कुछ घंटे तो बहुत अच्छा रहा, कोई खास डिफिकल्टी उसको नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं आई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. फिर जब जैसे जैसे दिन ढलने लगा, अब उसके लिए बुरा होना शुरू हुआ. बुरा कैसे होना शुरू किया? फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था ये. which he had gotten into, जिसमें वो फंस चुका था. वो बड़ा था और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, परेशान करने वाला था. he tried to be sure, और वो श्योर होने की कोशिश करना, श्योर होकर कि एक निश्चित डायरेक्शन में चला जाए, एक निश्चित डायरेक्शन में चलने की कोशिश तो किया, लेकिन he walked and walked without coming to the end of the wood. जंगल के किनारे नहीं पहुंच पाया. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और एक ही बात दिमाग में उसके आई कि ये फॉरेस्ट के सेम हिस्से में ही घूम रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat traps. और उसके दिमाग में फिर वही, एक बार फिर वही विचार आ गए, रैट ट्रैप्स, और रैट ट्रैप्स के बारे में विचार आ गए. और दुनिया जो है, सो पूरी की पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है. और अब उसकी खुद की बारी आ गई. और एक जो स्ट्रेंज बात ये भी आई कि इतना दिन से वो दूसरों के लिए सोचा करता था, तो अब उसके खुद की बारी अब आ चुकी है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, और पूरे के पूरी फॉरेस्ट जिसमें उसके ट्रंक्स भी थे, यानी उसकी जो तना, मोटे मोटे तने थे, ब्रांचेस उसकी थी, डालियां थी उसके, और जो थिकेट्स थे, उसका जो फैलाव था पेड़ों का, और गिरे हुए पेड़ों के जो टुकड़े थे, ये सब उसको लगने लगा कि अब ये इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह है, अभेद्य जेल की तरह है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, कि अब वो इससे कभी एस्केप नहीं कर पाएगा. तो व्हेन